ओम शांति। आज की मुरली है 22/11/2024 की। सबसे पहले हम देखेंगे हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं, अर्थात मान नहीं रखते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर नहीं होते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं, तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं, तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे, हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटी भी देखो ना। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएंगे, फिर गुरु पना भूल जाएंगे। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिकॉर्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कपारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है? एक समान सब तो रह नहीं सकते, पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। या हुसैन नहीं मचानी चाहिए, या हुसैन मचाना, यह है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं, जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंच ते ऊंच बादशाही गवा बैठते हैं। कहते तो हैं, हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही है। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं है। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है, हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितनी खुशी रहती है। हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो बल वहाँ भी होती है, दास दासियाँ नौकर आदि तो चाहिए ना। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसलिए बाप कहते हैं, अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो। कहते भी हैं, हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं, जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आज की मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, सदगुरु सर्व को सदगति देने वाला तो एक ही बाप है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं। आगे यह बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति आई है, यही भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता।
फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो भी कितनी बेसमझी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं। एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। आज की मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। किन में? ब्रह्मा बाबा में। वही तमो प्रधान बना है। तत्वम बाबा एक को थोड़े ही कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ता है। आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल आती है। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली लंदन से। अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसको पता नहीं। श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार हैं तो खुशी भी नंबरवार होगी। यह जो गायन है अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है। भल बाबा जानते हैं यह बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है। पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा बहुत हैं जो ज्ञान का गा भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती। ऐसे सब सेंटर्स पर हैं, कभी पढ़ने आते नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे यह काम ना करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, यह भी नंबरवार मर्तबे हैं। सिर्फ फर्क क्या है, वहाँ आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में यह वंडरफुल बातें हैं। कैसा यह ड्रामा बना हुआ है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना व घुटका नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। आज की मुरली से प्यारा वरदान है। बाबा ने कहा किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। डिटेल है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदी स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजय बन जाएंगे। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।